हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिया चौरसिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ प्रज्ञा स्मार्ट क्लास में। तो हम लोग 10th क्लास की बैच शुरू करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग को कौन सी प्रश्नावली पढ़नी है। तो आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 कौन सी प्रश्नावली 5.2 प्रश्नावली देखेंगे। तो 5.2 प्रश्नावली के हमने आपको कुछ क्वेश्चन करा दिए थे, और जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन हैं 6 क्वेश्चन से, कौन से क्वेश्चन से, 6वें नंबर के क्वेश्चन से आज हम यहाँ पर शुरू करेंगे। तो देखेंगे, सबसे पहले हमने देखा था कि क्या समांतर श्रेणी, कौन सा चैप्टर था हमारा, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में हमने देखा था कि इसे हम कैसे पहचानते हैं, इसको हम कैसे समझते हैं कि वह समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है, ये सब हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था क्या कि जिसको एक हमारा क्या होता था, प्रथम पद, क्या होता था, एक प्रथम पद होता था। तो प्रथम पद को हम ए से दर्शाते थे। फिर उसके बाद हमने देखा था क्या, हम सार्वधातुक निकाल लेते थे। समांतर श्रेणी में जो हमें पद दिए रहते थे उसमें जो हमें जैसे दूसरा पद दिया है, क्या दिया है, दूसरा पद दिया होता था, तो दूसरे पद में से हम पहले पद को घटा देते थे तो सार्वधातुक निकल आता था, जिसे हम डी से दर्शाते थे। फिर उसके बाद हमने देखा था उसके बाद हम आ गए थे 5.2 कौन सी प्रश्नावली, 5.2 प्रश्नावली पर। तो उसमें हमने एक फॉर्मूला देखा था। कौन सा फॉर्मूला था वो, तो हमने आपको बताया था कि जो हमारा एक फॉर्मूला था उसी के आधार पर हमारी ये पूरी प्रश्नावली हल होने वाली है। तो वह फॉर्मूला क्या था, तो देखिए यहाँ पर हमारा वह फॉर्मूला कौन सा था। तो हमने बताया था क्या था फॉर्मूला, अंतिम पद वाला। वह फॉर्मूला था an बराबर a धन n-1 इंटू डी, ये था हमारा एक फॉर्मूला। तो इसमें हमें क्या करना था, देखिए इसी के आधार पर हमारे पूरी प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन केवल इस एक फॉर्मूले से, केवल फॉर्मूले से पूरी प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन हल होने वाले हैं। तो चलिए अब हम 6 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 6 क्वेश्चन में दिया है क्या एपी मतलब समांतर श्रेणी। तो क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद ऋण का 150 है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा पद दिया हमें, प्रथम पद। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो प्रथम पद क्या दिया है हमें, प्रथम पद दिया हुआ है 11। उसके बाद हमने देखा कि सार्वधातुक डी, सार्वधातुक को हम कैसे दर्शाते हैं, डी से दर्शाते हैं। तो सार्वधातुक क्या आ जाएगा बताइए, सार्वधातुक निकल के आएगा, डी का मान क्या निकालेंगे हम, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। 8 में से ऋण का 11 माइनस हो जाएगा, ये था दूसरा पद, इसमें से पहले पद को हम घटा देंगे, ये ऋण का 3, ये आ जाएगा सार्वधातुक। यहाँ पर देखा हमने ये सार्वधातुक निकल आया। उसके बाद हमने देखा हमें एक पद क्या दिया है, मतलब हमें अंतिम पद क्या दिया है, ऋण का 150। तो यहाँ पर लिखेंगे हम an का मान दिया है हमें ऋण का 150। अब ये जो हमें मान दिए हैं इन मानों को हमें अपने फॉर्मूले में रख देना है। तो चलिए हम रखते हैं। फॉर्मूला क्या था, an बराबर a धन n-1 इंटू डी। an का मान रखेंगे हम ऋण का 150 बराबर a का मान क्या आ जाएगा 11 धन n का मान दिया नहीं है तो n-1 और d का मान आ जाएगा ऋण का 3। तो ऋण का 150 बराबर 11 ऋण के 3 का हम n में इंटू कर देंगे, मतलब गुणा कर देंगे। तो ऋण का 3 क्या हो जाएगा, ऋण का 3n, यहाँ पर हो जाएगा धन का 3। तो ऋण का 150 बराबर 3 और 11 हो जाएंगे 14 ऋण 3n। तो जहां से देखिए 14 का हम पक्षांतर करेंगे तो ऋण का 150 ऋण का 14 बराबर
3n। तो ये दोनों क्या है, एक समान चिन्ह है। समान चिन्ह वाली संख्याएं क्या होती हैं? हमने आपको बताया था कि समान चिन्ह वाली संख्याएं आपस में क्या होती है, जुड़ जाती हैं। क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो ये संख्याएं जुड़ जाएंगी तो 150 और 14 क्या हो जाएगा? 150 और 14 हो जाएगा 164। और बड़ी संख्या माइनस की थी तो माइनस आ गया। ऋण का 3n, ऋण से ऋण कैंसिल, तो n का मान क्या आ जाएगा? माइनस से माइनस क्या कर दिया हमने, यहाँ पर कैंसिल कर दिया। तो 164 बटे होगा 3, तो 3 एकम 3। यहाँ पर हम देखेंगे कितने बार कटता है। 3 पाँचे 15, बचेगा 1, तो 3 चौके 12, बचेगा 2 और बटे में आ जाएगा 3। तो यहाँ पर कैसी संख्या आ रही है? एक बटे वाली संख्या आ रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 54 सही 2/3 एक पूर्णांक नहीं है। तो इसमें हमने देखा कि हमें कैसी संख्या लेनी होती है श्रेणी में? हमें समांतर श्रेणी में केवल पूर्णांक संख्या लेनी होती है। कौन सी संख्या? केवल हमें पूर्णांक संख्या लेनी होती है। तो हमने देखा 54 सही 2/3 क्या है? एक पूर्णांक संख्या नहीं है। तो इसलिए श्रेणी का कोई भी पद ऋण का 150 नहीं होगा। ये लिख देंगे हम आंसर में। ये क्या लिख देंगे हम? इसको आंसर में लिख देंगे कि श्रेणी का कोई भी पद ऋण का 150 नहीं है, क्योंकि 54 सही 2/3 एक पूर्णांक नहीं है। क्या है? एक पूर्णांक नहीं है। इसमें श्रेणी में, समांतर श्रेणी में केवल हमें पूर्णांक संख्या लेनी होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ऋण का 150 एक पद नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा छठवां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। छठवां क्वेश्चन क्या हुआ? यहाँ पर हमारा समाप्त हुआ। सबसे पहले हमने ए का मान हमें दिया था, उसके बाद हमने डी का मान निकाल लिया, सारवांतर निकाला। उसके बाद an का मान भी दिया था, फिर उसको हमने अपने फॉर्मूले में रखने के बाद पूरे वहां से n का मान निकाला। n का मान क्या आया? 54 सही 2/3, जहां पर यह एक पूर्णांक संख्या नहीं थी। तो ये क्या हो जाएगा? ऋण का 150 श्रेणी का कोई सा पद नहीं होगा। तो देखिए 6 क्वेश्चन कंप्लीट। तो आप सभी को समझ में आया? बताइएगा हमें कमेंट्स में जरूर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7वां क्वेश्चन है, उस एपी का मतलब उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। हमें 31वां पद ज्ञात करना है जिसका हमें 11वां पद भी दिया है और 16वां पद दिया है। तो चलिए इसको अब हम हल करते हैं। सबसे पहले कौन सा पद दिया है हमें? 11वां पद। तो A11 बराबर क्या हो जाएगा? 38। उसके बाद हमें 16वां पद दिया है, तो A16 बराबर हो गया 73। तो हम सभी देखते हैं कि यदि हमें कौन सा प्रथम पद निकालते हैं तो प्रथम पद तो होता है A बराबर, जो हमें पहले दिया रहता है। उसके बाद निकालते हैं हम दूसरा पद। तो दूसरे पद को हम कैसे निकालते हैं? A धन D। फिर निकालना हमें तीसरा पद। तीसरा पद क्या आ जाएगा? A धन 2D। इसी तरह हम निकालेंगे जैसे 8वां पद, तो A धन 7D। तो अब हमें निकालना है कौन सा पद? 11वां पद। कौन सा? 11वां पद। तो क्या हो जाएगा? A11 बराबर A धन 10D और 16 पद हो जाएगा A16 बराबर A धन 15D।
तो जहां पर हम देखेंगे A11 का मान हमें दिया हुआ है 38 बराबर A धन 10D। ये हो गया समीकरण 1। फिर A16 का मान हमें दिया हुआ है 73 बराबर A धन 15D। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो हमने देखा था कि जब भी हमारे दो समीकरण बनते हैं, क्या बनते हैं, जब भी हमारे दो समीकरण बनते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें विलोपन विधि से इसको आगे हल कर लेना होता है। तो विलोपन विधि से हम इसको हल करते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को घटा देंगे। तो समीकरण 1 में से जब हम समीकरण 2 को घटाएंगे तो कैसे घटाते हैं, एक समीकरण के नीचे हम दूसरे समीकरण को लिख देते हैं। देखिए समीकरण 1 है 38 बराबर A धन 10D। ये हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया 73 बराबर A धन 15D। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा देंगे, मतलब माइनस कर देंगे। जब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं तो क्या करते हैं, चिन्ह आपस में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर धन का चिन्ह था, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी धन है तो माइनस हो गया, यहाँ भी धन है तो ये भी माइनस हो गया। ए से ए कैंसिल, 73 में से 38 को हम घटा देंगे तो क्या बचेगा, 32 बचेगा। तो 32 माइनस की थे 73, बड़ी संख्या माइनस की थी ना माइनस की, तो यहाँ पर माइनस आ गया बराबर 15 में से 10 गया, क्या बचा, 5 बचा, डी लिख दिया। बड़ी संख्या क्या थी, माइनस की थी कि नहीं, तो यहाँ पर आप बोलोगे हाँ मैम माइनस की थी, तो यहाँ पर माइनस लगा दिया, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि देखिए 73 में से हमें 38 क्या करना था, घटा देना था, तो हमारा क्या बचा था 35। 35 बराबर आ गया था 5D। तो D का मान क्या आ रहा है 35/5, तो 5 एकम 5, 5 7 35, जहां पर D का मान निकल के आ गया 7। क्या निकला, D का मान 7 निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना है A का मान। तो A का मान कैसे निकालेंगे बताइए, तो A का मान हम कैसे निकालते थे, समीकरण जो हम 1 और 2 को हम माइनस करते थे वह समीकरण हमारे A और X और Y के फॉर्म में रहता था। तो जैसे हमें X का मान प्राप्त हो जाता था फिर हमें क्या निकालना होता था, Y का मान। Y का मान कैसे निकालते थे, समीकरण X का जो हमारा मान निकलता था उसको हम किसी भी समीकरण में रख देते थे, वहां से हमारा दूसरा मान निकल आता था। तो चलिए हम मान रखते हैं समीकरण 1 में D बराबर 7 रखने पर, तो समीकरण 1 है 38 बराबर A धन 10D। तो 38 बराबर A धन 10, D का मान हो जाएगा 7, तो 38 बराबर A धन 10 7 70। यहाँ पर हम 38 में से 70 को घटा देंगे, 70 का हो गया पक्षांतर, क्या बचेगा, ऋण का 32। A का मान क्या निकला, यहाँ पर हमने देखा A का मान हमें निकल के आ गया ऋण का 32 निकल आया। अब क्या करना है, हमें कौन सा पद ज्ञात करना है बताइए, तो अब हमें 31वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद, 31वां पद। तो हम सभी देखेंगे 31वां पद क्या होता है, 31वां पद होता है A धन 30D। A का मान रख देंगे हम ऋण का 32 धन 30 और D का मान आ जाएगा 7, तो ऋण का 32 धन 7 तेरी हो जाएगा 21, ये लगा दिया 0। तो 210 में से
32 को हम घटा देंगे, 10 में से 2 जाएगा 8, 10 में से 3 जाएगी, बचेगी 7, यहाँ बचा 1। क्या निकला? 178। ये आ गया 178। तो यहाँ पर हमने देखा कि श्रेणी में 31वां पद कौन सा आया? बताइए। श्रेणी में 31वां पद हमने क्या निकाला? तो श्रेणी में 31वां पद 178 होगा। देखिए हमारा आंसर क्या निकल आया? 178, जहां पर 31वां पद हो गया 178। सबसे पहले हमने देखा कि क्या देखा? 11वां पद दिया था और 16वां पद दिया था। तो यहाँ से हमने 2 समीकरण बना लिए। जब हमारे 2 समीकरण बन जाते हैं तो उसको हम विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि सबसे आसान हमारी कौन सी विधि होती है? विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि भी होती है, एक वज्र गुणन विधि होती है, तो सबसे आसान हमारी विलोपन विधि होती है। तो उसे हमने आगे विलोपन विधि से हमने इसको सॉल्व करने के बाद ए और डी के मान निकाल लिए। विलोपन विधि से हमने इसको सॉल्व करने के बाद ए और डी के मान निकाल लिए, वहां से फिर हमने 31वां पद निकाल लिया। तो देखिए 7वां क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक एपी में 50 पद है, जिसका हमें तीसरा पद 12 है और अंतिम पद क्या है? 106 है। क्या दिया अंतिम पद? 106 है। तो इसका हमें 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले देखेंगे श्रेणी में कितने पद है। श्रेणी में हमने देखा कि श्रेणी में हमें 50 पद दिए हैं, तो n का मान क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। फिर तीसरा पद 12। तो जब तीसरा पद 12 है, इसे हम क्या लिखते हैं? A3 बराबर A धन 2D। A3 का मान हो जाएगा 12 बराबर A धन 2D। ये हो जाएगा पहला समीकरण। फिर अंतिम पद हमें क्या दिया है? अंतिम पद, श्रेणी में टोटल कितने पद है? 50 पद है। कितने हैं? 50 पद है। टोटल पद हमें दिए हुए हैं 50। तो हम देखेंगे कि टोटल हमें 50 पद दिए हैं, मतलब A 50 का मान दिया हुआ है हमें 106। तो यहाँ पर हम देखेंगे A 50, इसको क्या लिखेंगे? A 50 बराबर हो जाएगा A धन 49D। तो जहां पर हम देखेंगे, देखिए A धन क्या हो जाएगा? 49D। तो A का मान क्या दिया है? A 50 का मान 106 बराबर A धन 49D। ये हो गया समीकरण 2। यहाँ पर ये कौन सा बन गया हमारा? समीकरण 2 बन गया। तो इसके पहले जो हमने आपको 7वां क्वेश्चन कराया था, तो 7वें क्वेश्चन में हमने पहले क्या बनवाए थे? 2 समीकरण बनवाए थे। तो यहाँ पर भी 2 समीकरण बन गए हैं। तो इसको आपको कैसे हल करना है? इसको आपको इसके आगे विलोपन विधि से आगे हल कर लेना है। ये आपका रहेगा। इसके बाद का जो आपको हल करना है वो होमवर्क में आपको हल कर लेना है। तो चलिए, हमने आपको यहाँ पर 2 समीकरण बनवा दिए हैं, इसे आप विलोपन विधि से आगे हल कर लीजिएगा। और यदि कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 9वां क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद, कौन से? तीसरे और 9वें पद 4 और ऋण का 8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा?
यहाँ पर हमें तीसरा पद दिया है और 9वां पद दिया है और हमें क्या निकालना है, तो इसका कौन सा पद हमें शून्य निकालना है। इसको अब हम हल करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है, इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है। चलिए हल करते हैं। देखेंगे अब हम AP का तीसरा पद, मतलब A3 बराबर दिया है 4। A3 को क्या लिखेंगे हम, A3 बराबर A धन 2D। फिर 9वां पद A9 बराबर दिया है ऋण का 8, तो A9 को क्या लिखते हैं, A धन 8D। यहाँ पर देखेंगे A3 का मान रख देंगे 4 बराबर A धन 2D। ये समीकरण हो गया 1। फिर A9 का मान ऋण का 8 बराबर A धन 8D। ये हो गया समीकरण नंबर 2। कौन सा समीकरण हो गया, 2 समीकरण हो गए। अब क्या करेंगे बताइए। तो जैसे हमने आपको 7वें और 8वें क्वेश्चन में बताया है, क्या करने वाले हैं इसमें बताइए हम लोग को क्या करना है। तो इसे भी अब हम विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि में क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा देते हैं। समीकरण 1 है 4 बराबर A धन 2D, समीकरण 2 है 8 बराबर A धन 8D। इसमें से हम इसको घटा देंगे तो चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। ए से एक कैंसिल, 8 और 4 हो गए 12 बराबर 8 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, ऋण का 6D। तो D का मान क्या निकला, ऋण का 12/6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो हमने देखा D का मान निकल के आ गया 2। क्या निकला, D का मान 2 निकल आया। अब हमें A का मान निकालना है, तो A का मान निकालते हैं हम। तो A का मान हम कैसे निकालते हैं, A का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में हम D का मान रख देंगे या फिर समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 4 बराबर A धन 2D, तो 4 बराबर A धन 2 इंटू D का मान हो जाएगा 2, ऋण का 2। क्या आया था, D का मान ऋण का 2 आया था। तो 4 बराबर A, 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये माइनस के 4। 4 का हम पक्षांतर करेंगे तो धन के 4 हो जाएंगे। A का मान 4 और 4 जुड़ जाएंगे। A का मान क्या आ गया, यहाँ पर हमने देखा A का मान निकल के आ गया 8 और D का मान निकल के आ गया ऋण का 2। तो अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना था, उसका हमें शून्य होगा। कौन सा पद, शून्य होगा। तो हमें देखना है कि कौन सा पद शून्य होने वाला है। तो मतलब यहाँ पर हमें ये अंतिम पद क्या हो जाएगा, शून्य मान लेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे, ये था हमारा फॉर्मूला A धन n-1 इंटू D। इसमें हम रख देंगे क्या, मान रखेंगे। an का मान आ जाएगा 0 बराबर A का मान क्या निकाला 8 धन n-1 और D का मान निकाला था हमने ऋण का 2। तो 0 बराबर 8 ऋण का 2n और धन का 2। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा, क्या देखा, 8 और 2 क्या हो जाएंगे, यहाँ पर A का मान क्या निकला था हमारा 8 निकल के आया था। तो सबसे पहले हमने देखा था कि इसमें हमने समीकरण बना लिए थे, फिर समीकरण बनाने के बाद हमने A का मान निकाल लिया। क्या निकाला, A का मान निकाल लिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि जब A का मान निकल के आ गया, फिर उसको हमने अपने फॉर्मूले में रख दिया। तो 0 बराबर 8 और 2 हो जाएगा 10 ऋण का 2n
ऋण के 2n का हम पक्षांतर कर देंगे, ये हो जाएंगे धन के। 2n बराबर 10, n बराबर 10/2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। n का मान क्या निकला बताइए, यहाँ पर n का मान क्या निकल आया? तो यहाँ पर बच्चों देखो, हमने n का मान क्या निकाल लिया? n का मान 5 निकाल लिया। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा श्रेणी में, मतलब या फिर एपी में 5वां पद शून्य होगा। श्रेणी में 5वां पद शून्य होगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। देखिए यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या आने वाला है। तो चलिए सभी लोग, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, ठीक है, देखिए अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया है, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर। सार्व अंतर समान है। क्या है? सार्व अंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। इसको कैसे हल करेंगे बताइए? तो चलिए अब हम देखते हैं इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी दो समांतर श्रेणियों, क्या दिया है? दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर हमें समान दिया हुआ है। सार्व अंतर मतलब क्या होता था? d का मान। सार्व अंतर को हम d से दर्शाते थे, तो d का मान हमें समान दिया है और इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। 100वें पदों का अंतर क्या है? 100 है। तो यहाँ पर अब हम इसको देखेंगे आगे कैसे हमें इसको हल करना है। तो चलिए, हमें 1000वें पदों का अंतर क्या होगा हमें ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दो समांतर श्रेणी। दो समांतर श्रेणी क्या होने वाली है बताइए? सबसे पहले दो समांतर श्रेणियां हो जाएंगी। कैसी होंगी देखते हैं हम। यहां पर लिखेंगे दो समांतर श्रेणियां क्या होगी? ए धन डी, ए धन 2d, ऐसे ही जाएगी ये। यहाँ पर आ जाएगा ए धन n-1 इंटू डी। एक तो ये हो गई समांतर श्रेणी और दूसरी क्या हो जाएगी? बी धन डी, बी धन 2d और बी धन 3d। इसी क्रम में ये जाती जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी धन n-1 इंटू डी। ये हो गई दोनों समांतर श्रेणियां। क्या हो गई? ये दोनों समांतर श्रेणियां। तो अब हमें क्या करना है? इनके 100वें पदों का अंतर क्या दिया है हमें? 100 दिया हुआ है। यहाँ पर हमने देखा कि 100वें पदों का अंतर हमें दिया हुआ है 100। तो अब हम देखेंगे अंतर। अंतर जब दिया रहता है तो क्या आता है? माइनस आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए धन n-1 इंटू डी और दोनों श्रेणियों का हमें दिया है अंतर, तो ये आ गया माइनस। बीच में क्या लगा देंगे हम? माइनस लगा देंगे। ये दूसरी श्रेणी लिख दी हमने बी धन n-1 इंटू डी। ये दोनों दी है श्रेणियां और इनके 100वें पदों का अंतर दिया है हमें 100। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 100। अब हमें निकालना है इनका 100वां पद।
तो 100वां पद हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है? 100वां पद निकालना है। तो यहाँ पर हम 100वां पद जब हमें निकालना होता है तो जैसा कि हमने बताया था कि जब हमें पहला पद क्या होता था? ए होता था। फिर उसके बाद हमने देखा था दूसरा पद। तो दूसरा पद हम कैसे निकालते थे? ए धन डी। फिर निकालना होता था तीसरा पद, तो ए धन 2d। इसी प्रकार यदि हमें निकालना होगा 50वां पद, तो 50वां पद हो जाएगा ए धन 49d। अब हमें निकालना है 100वां पद, तो 100वां पद हो जाएगा ए धन 99d, मतलब ए धन 99d। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 100वां पद हो जाएगा ए धन n का मान लेंगे हम 100 माइनस का 1 इंटू टी ऋण b धन n का मान आ जाएगा 100 माइनस का 1 इंटू टी बराबर में आ जाएगा क्या? 100। तो यहाँ पर देखेंगे ए धन 100 में से एक जाएगा 99d माइनस बी धन 99d। अब क्या करेंगे इसके बाद हमें क्या करना है बताइए? तो देखिए इसके बाद हमें देखना है ए और बी। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए धन 99d ऋण का आ जाएगा b, ऋण का हम अंदर गुणा कर देंगे, ऋण का आ जाएगा फिर 99d बराबर था हमारा 100। तो ए 99d से 99d कैंसिल, a माइनस बी का मान आ गया 100। अब हमें निकालना है कौन सा पद? 1000वां पद। दोनों श्रेणियों का हमें 1000वां पद निकालना है। तो 1000वां पद हमारा क्या होगा? एक तो हो जाएगा a। बताइए दोनों श्रेणियों का हमें 1000 पदों का हमें अंतर ज्ञात करना है। तो 1000 पदों का अंतर क्या होने वाला है? तो यहाँ पर 1000 पदों का अंतर बताइए यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर हम देखेंगे जब हमें 1000वां पद ज्ञात करना होता है तो क्या लिखेंगे इसको हम? a धन में क्या आ जाएगा? धन में आ जाएगा 999d। एक तो ये हो जाएगा, एक आ जाएगा माइनस में, दूसरी श्रेणी का हो जाएगा b धन 999d। तो यहाँ पर देखेंगे a धन 999d माइनस का अंदर गुणा करेंगे, माइनस का b माइनस का 999d। 999 से 999 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर? a माइनस बी। यहाँ पर हमने देखा a माइनस बी का मान क्या निकला था हमारा? a माइनस बी का मान निकला था 100। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर आ जाएगा 1000 पदों का अंतर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1000 पदों का अंतर क्या होगा? 1000 पदों का अंतर हो जाएगा 100। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पर हमने देखा था सबसे पहले दो समांतर श्रेणियों का हमने सारवंतर निकालना था। तो पहली समांतर श्रेणी ये हो गई ए वाली, दूसरी समांतर श्रेणी बी वाली हो गई। तो पहले हमने 100वें पद निकाला, तो 100वां पद क्या आया था? a माइनस बी बराबर 100 आ गया था। फिर हमें 1000 पदों का अंतर, दोनों श्रेणियों में 1000 पदों का अंतर लेना था। तो 1000 पदों का हमने अंतर लिया जहां से हमें a माइनस बी निकला।
तो a माइनस बी का मान क्या निकला था, 100 निकल के आया था, तो हमने इसका मान 100 रख दिया। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो आप सभी को समझ में आया? यदि कोई डाउट रहती है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पर आज हमारी क्लास क्या होती है, समाप्त होती है। तो इसके आगे की क्लास हमारी नेक्स्ट क्लास में जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को देखते हैं, यदि उनको कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।